जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके 21 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके 21 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और जिनको भी इस बुक का और होमवर्क सीरीज जो है ना बिहार पुलिस जो नया वैकेंसी आने वाला है उसके लिए अगर ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग जो है ना इस होमवर्क सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। इस होमवर्क सीरीज में आपका इस बुक का प्रैक्टिस सेट और आपका PYQ और साथ में आपका होमवर्क करवाया जा रहा है। तो जिनको भी बिहार पुलिस का शुरू से तैयारी करना है तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए आपका ये सारा जो बुक है ना इसमें आपका होमवर्क चल रहा है और नीचे जो दिया गया है बुक आपका वो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। वर्तमान में जो आपका प्लेटफॉर्म का इस बुक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और PYQ चल रहा है। इसके बाद वॉल्यूम 2 आएगा तो वॉल्यूम 2 भी जो है ना इस बुक का इस प्रकाशन मतलब प्लेटफॉर्म का जो है वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी शुरू से तैयारी करना है तो आप सभी लोग इस होमवर्क सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। इस होमवर्क सीरीज को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको इस नंबर पर पेमेंट करना होगा 7549392490। इस नंबर पर 99 रुपये पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ में जब सेट लगाइएगा उसके बाद जो है ना आपका सोल्यूशन PDF दिया जाता है 1 से लेकर 100 तक। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए कौन मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन आप वहाँ पर सीखिएगा। और किस प्रकार आपका होमवर्क और आपका प्रैक्टिस सेट चलता है ये सारा कुछ दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जल में आंशिक रूप से डूबी हुई और तिरछी रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पहले क्वेश्चन को समझिए। कर रहा है कि जल में आंशिक रूप से डूबी हुई और तिरछी रखी पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यह प्रकाश के किस परिघटना का जो है ना प्रत्यक्ष परिणाम है, बताइए। कह रहा है कि जल में आंशिक रूप से डूबी हुई और तिरछी रखी गई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यह प्रकाश की किस परिघटना का प्रत्यक्ष जो है ना परिमाण है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, प्रकाश का क्या अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ओम के नियम के सत्यापन में किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाही विद्युत धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। तो इस जो है ना आपका बोल रहा है कि आपका जो V मतलब I जो ग्राफ आपका दिया हुआ है ना, करा कि ढलान क्या दर्शाता है, बताइए। करा ओम के नियम के सत्यापन में किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है और उसमें प्रवाही विद्युत धारा आपका I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। तो इस V और I ग्राफ का ढलान जो है ना क्या दर्शाता है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका B होगा। चालक का प्रतिरोध क्या होगा, और चालक का जो प्रतिरोध है मतलब रेसिस्टेंस जो है ना दर्शाता है। नेक्स्ट है करा कि जब एक तेज़ गति से चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री I की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम इस घटना की जो है ना सही व्याख्या करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब एक तेज़ गति से चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम इस घटना की जो है ना सही व्याख्या करता है, बताइए। और ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, और आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो बार बार आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा, आपको आंसर भी पता होगा, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गति का जो है ना प्रथम नियम है। क्या है तो गति का प्रथम नियम है। तो यह घटना जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी के द्वारा जो है ना आपका क्या करता है, यह घटना घटित होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यदि आप पृथ्वी के केंद्र मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ पर पहुंच जाए तो वहाँ किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। कह रहा है यदि आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाए तो वहाँ किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है ना अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है करा कि प्रकाश किरणों का समांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें जो है ना क्या होती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि प्रकाश किरणों का समांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरण जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई जो है ना प्रतीत होगी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय कक्षा
जो है ना सर्कुलर ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस उपग्रह पर किया गया कुल कार्य जो है ना कितना होगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस उपग्रह पर किया गया कुल कार्य जो है ना कितना होगा बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, शून्य होगा। क्या होगा, तो शून्य होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि 8 मार्च 2026 को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता बताइए। क्वेश्चन करा है कि 8 मार्च 2026 को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है बताइए। कौन सा देश को हराकर जीता है भारत बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड को हराकर जो है ना भारत जो है ना आपका आईसीसी T20 विश्व कप जीता है। तो याद रखिएगा कि 8 मार्च 2026 को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। चलिए आगे देखिए करा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए 8 से 22 मार्च 2026 तक किस उत्सव का आयोजन किया गया है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए 8 से जो है ना 22 मार्च 2026 तक किस उत्सव का आयोजन किया गया है बताइए। क्या होगा, तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो बी होगा, जल महोत्सव 2026। क्या होगा, जल महोत्सव 2026 होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को प्रेस सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया बताइए। कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को प्रेस सेवा पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, सूचना और क्या होगा, प्रसारण मंत्रालय। क्या होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी आपको जो ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन PDF मिलेगा। और आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा बनाने में तो आप सोल्यूशन देखिएगा तो आराम से इसको जो है ना हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा कि पुस्तकों और उनके संबंधित लेखकों के गलत संयोजन का चयन कीजिए। क्या होगा बताइए। करा कि पुस्तकों और उनके संबंधित लेखकों के गलत संयोजन का चयन कीजिए। क्या होगा बताइए। मतलब इसमें गलत जो है ना छांटना है कि इसमें गलत जो है ना कौन है। देखिए पहला आपका क्या कर रहा है, पहला जो है ना आपका है गीत गोविंद का लेखक बोलेगा तो जो है ना जयदेव गोस्वामी है, ये क्या है तो आपका जो है ना सही है। गीत गोविंद के लेखक बोलेगा तो क्या है जयदेव है, क्या है सही है। और बाबर नामा का लेखक बोलेगा तो बाबर, ये भी क्या है तो सही है। और पृथ्वी राजरासो के लेखक बोलेगा चंद्रवर दाई है, ये भी क्या है तो सही है। और तुगलक नामा के लेखक बोले अबुल फजल, ये क्या है तो आपका गलत है। तुगलक नामा का लेखक बोलेगा तो कौन है, अमीर खुसरो है। कौन है, अमीर खुसरो है, याद रखिएगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत आपका संयोजन है, लेकिन आपका ABC क्या है तो आपका सही है। चलिए आगे देखिए करा कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपना तांबा जो है ना प्राप्त करती थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से अपना तांबा जो है ना प्राप्त करती थी बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजस्थान। क्या होगा, तो राजस्थान होगा। चलिए आगे देखिए करा कि तटीय क्षेत्रों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रमुख विध्वंसकारी शक्ति जो है ना क्या है बताइए। करा कि तटीय क्षेत्रों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रमुख विध्वंसकारी शक्ति क्या है बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तूफान महोर्मी है। क्या है, तूफान महोर्मी है। तो तटीय क्षेत्रों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रमुख विध्वंसकारी शक्ति तूफान महोर्मी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है ना आपका गलत है बताइए, इसमें कौन गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कर अनुच्छेद 41 में क्या है, अनुच्छेद 41 में क्या है तो न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृ अवकाश के लिए प्रावधान है, ये क्या है तो आपका गलत है। यहाँ पे अनुच्छेद 41 में किसका वर्णन है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 41 में जो है ना राज्य आर्थिक क्षमताओं तथा विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए सभी लोगों को शिक्षा, काम तथा लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। ये किस में वर्णन है, अनुच्छेद 41 में वर्णन है। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कर अनुच्छेद 43 के ए में क्या है तो उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी क्या है तो सही है। और तीसरा कर अनुच्छेद 39 के ए में क्या है तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे आपका BCD सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तकनीकी प्रगति ने प्रारंभिक लौह युग में भारी नव मृदा की जो है कृषि को संभव बनाया बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तकनीकी प्रगति ने प्रारंभिक लौह युग में भारी नम मृदा की कृषि को संभव बनाया, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लोहे के हल और क्या होगा? कुल्हाड़ी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक वित्त पोषण संस्था 1990 में स्थापित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक वित्त पोषण संस्थान 1990 में स्थापित किया गया था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारतीय लघु उद्योग क्या होगा? विकास बैंक होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी का क्रांतिकारी प्रयास काफ़ी हद तक असफल क्यों रहा, बताइए। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी का क्रांतिकारी प्रयास काफ़ी हद तक असफल क्यों रहा, बताइए क्या कारण था? तो 18 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा ब्रिटिश खुफिया तंत्र द्वारा पकड़े जाने और आंतरिक जो है ना विश्वघात था। तो याद रखिएगा ना कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी का क्रांतिकारी प्रयास काफ़ी हद तक असफल इसलिए रहा कि ब्रिटिश खुफिया तंत्र द्वारा पकड़े जाने और आंतरिक विश्वघात था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो उनकी देख रेख के लिए जो है एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो उनकी देख रेख के लिए जो है एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद में है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना है? 239 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, बताइए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2020 में। कब शुरू किया गया? 2020 में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है, बताइए। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में क्या है? तो निहित है। नेक्स्ट आएगा कि वैशानर शब्द में निम्न में से किसका प्रवाची है, बताइए वैशानर शब्द में निम्न में से किसका प्रवाची है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा। अग्नि किसका है? तो अग्नि का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य होना पाया जाए, जैसे बिंदु पद चले सुने बिंदु काना, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा विभावना। क्या होगा? विभावना होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है उन्मीलन शब्द का सटीक विलोम जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 24 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, निमीलन होगा। क्या होगा? तो निमीलन होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है, बताइए। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है, बताइए कितने हैं, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा कितने हैं? तो 15 है। तो जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसी लंबी सीधी और विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है, बताइए। कह रहा है किसी लंबी सीधी और विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। सभी बिंदुओं पर समान मतलब समांतर सीधी रेखाएं में जो है ना होती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अधिक भोजन करने के कारण पेट में उत्पन्न अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में मुख्य रूप से किस हल्के क्षारक का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अधिक भोजन करने के कारण पेट में उत्पन्न अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में मुख्य रूप से किस हल्के क्षारक का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परखनली में तेज गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं निम्नलिखित में से किस गैस का होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परखनली में तेज गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं निम्नलिखित में से किस गैस का होता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का। किसका? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, जिसको क्या बोलते हैं? NO2 बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और वह ठंडे जल के साथ अत्यधिक तेज़ी से अभिक्रिया करती है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और वह ठंडे जल के साथ अत्यधिक तेज़ी से जो है अभिक्रिया करती है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोडियम। क्या होगा, तो सोडियम होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि साबुनीकरण स्पोनिफिकेशन की प्रक्रिया में वसा तथा तेल के किसी क्षार जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर साबुन के साथ साथ उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, बताइए। कह रहा है कि साबुनीकरण की प्रक्रिया में वसा या तेल के किसी क्षार जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर साबुन के साथ साथ उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, ग्लिसरॉल। क्या होगा, ग्लिसरॉल है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है यदि किसी अज्ञात तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह तत्व किस वर्ग और किस आवर्त से संबंधित होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी अज्ञात तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह तत्व किस वर्ग और किस आवर्त से संबंधित होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वर्ग 2 और आवर्त क्या होगा, तो 3 होगा। चलिए आगे देखिए। करा कि 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुए रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का मुख्य विषय जो है ना क्या है, बताइए। करा कि 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुए रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संस्कार, अभिकथन और संयोजन और क्या है, उन्नति है। चलिए आगे देखिए। करा कि 6 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया, बताइए। करा कि 6 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है, बताइए, किसको किया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का जो है नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट है करा कि 16वें वित्त आयोग के अनुसार शहरी शासन सुधारों के लिए कौन सा मानदंड प्रस्तावित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अनुसार शहरी शासन सुधारों के लिए कौन सा मानदंड प्रस्तावित किया गया है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शहरी बुनियादी ढांचा और स्वच्छता क्या है, प्रदर्शन है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 35 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा कि कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है, बताइए, कौन सा दिन को जानते हैं। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 27 जनवरी को। कब जानते हैं, 27 जनवरी को। तो 27 जनवरी को होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखिए। करा कि साहित्यिक कृति रत्नावली किसी कृति, बताइए। साहित्यिक कृति रत्नावली जो है ना किसकी कृति है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हर्षवर्धन। किसका है, तो हर्षवर्धन का है। नेक्स्ट है कि होर्मुज जलडमरू मत जोड़ता है किसको, बताइए। होर्मुज जलडमरू मत जोड़ता है किसको, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एशियाई खाड़ी से ओमान की खाड़ी को कौन सा जलडमरू मत जोड़ता है, तो होर्मुज जलडमरू मत जोड़ता है। तो होर्मुज जलडमरू मत एशिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच जो है ना विद्यमान है, बताइए। मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फ्रांस और जर्मनी। क्या होगा, तो फ्रांस और जर्मनी होगा। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें करा कि कौन सा युग्म जो है ना गलत है, बताइए, कौन सा युग्म गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि आपका शपथ का प्रारूप बोलेगा तो आपका तीसरी सूची में क्या है, तो सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन बोलेगा तो चौथी सूची में भी क्या है, तो आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए करा कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन बोलेगा तो छठी सूची में है, ये क्या है, तो आपका गलत है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन बोलेगा तो छठी में नहीं, किस में है, तो आपका 5वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा। अगर बात करें कि संघ सूची का वर्णन किस में, तो 7वीं सूची में क्या है, तो आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर गलत है, लेकिन आपका ए, बी और डी क्या है, तो सही है, याद रखिएगा। तो छठी सूची में क्या है, तो छठी सूची में जो है ना आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या है, उपबंध किया गया है। तो यहाँ पे सी नंबर गलत है, लेकिन ए, बी, सी क्या है, तो सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय का पर एक बम फेंका गया था, बताइए। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा।
नेक्स्ट है करेक्ट कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, बताइए। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नारकोंडम और क्या है, नारकोंडम एवं बैरन है। नेक्स्ट है करेक्ट कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कौन सा, बताइए। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कैमूर जिला, क्या है, तो कैमूर जिला है। नेक्स्ट है करेक्ट कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, बताइए। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जमुई जिला में। कहाँ पाया जाता है, जमुई जिला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ, किस शहर में स्थित है, बताइए। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शिमला में। कहाँ है, तो शिमला में है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वर्तनी जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा जी विषा, ये क्या है, तो आपका शुद्ध वर्तनी वाला क्या है, तो शब्द है। नेक्स्ट है करा कि हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, बताइए। हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और क्या है, हिंदी है। नेक्स्ट है करा कि अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनु प्लस क्या होगा, एसन होगा। नेक्स्ट है करा कि भक्ति काल के अष्टछाप के कवियों को निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। करा भक्ति काल के अष्टछाप के कवियों में निम्न में से कौन सम्मिलित जो है नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका सूरदास सम्मिलित है, गोपन दास सम्मिलित है, परमानंद दास सम्मिलित है, लेकिन तुलसीदास क्या है, सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि प्रकाश की किरणों का फैलना या टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिश्रण द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है, बताइए। करा कि प्रकाश की किरणों का फैलना या टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिश्रण द्वारा स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कोलाइड, क्या होगा, तो कोलाइड होगा। चलिए आगे देखिए करा कि आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधी खराब होने से बचाने के लिए चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भर दी जाती है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधी मतलब खराब होने से बचाने के लिए चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भर दी जाती है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। चलिए आगे देखिए करा है किसी भी पदार्थ मतलब तत्व या के एक मोल में उपस्थित कणों और परमाणुओं या आयनों की निश्चित संख्या 6.002 गुना 10⁻23 होती है, तो इस सार्वभौमिक नियतांक को क्या कहा जाता है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा एवोगाड्रो संख्या, क्या होगा, एवोगाड्रो संख्या होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कर रहा है कि पादप कोशिकाओं में जब बाह्य प्रसरण के कारण कोशिका से जल बाहर निकलता है तो कोशिका झिल्ली सही जीव द्रव सिकुड़ जाता है, तो इस जीव वैज्ञानिक घटना को क्या कहते हैं, बताइए। पहले देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। करा कि पादप कोशिकाओं में जब बाह्य प्रसरण इकोमोसिस के कारण कोशिका से जल बाहर निकलता है और कोशिका झिल्ली सहित जीव द्रव सिकुड़ जाता है, तो जीव वैज्ञानिक घटना को जो है इन्हें क्या कहते हैं, बताइए। जो एक घटना होता है इस जीव वैज्ञानिक घटना को क्या कहते हैं, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जीव द्रव संकुचन। क्या कहते हैं, जीव द्रव संकुचन मतलब प्लाज्मोसिस कहा जाता है। याद रखिए ना कि पादप कोशिका में जब बाह्य प्रसरण के कारण कोशिका से जल बाहर निकलने और जीव द्रव से सिकुड़ने की घटना को जीव द्रव संकुचन कहते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि मानव शरीर में वह कौन सा मजबूत और लचीला स्निग्ध ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का जो है न कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में वह कौन सा मजबूत और लचीला स्निग्ध ऊतक है मतलब कनेक्टिव टिश्यू है जो मांसपेशियों मतलब मस्कल्स को हड्डियों मतलब बोन से जोड़ने का जो है न कार्य करता है, बताइए। तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कंडरा, इसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन का मतलब कंप्लीट डाइजेशन आहार नाल के किस भाग में जाकर संपन्न होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कंप्लीट डाइजेशन आहार नाल के किस भाग में जाकर संपन्न होता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अमाशय में। किस में होता है, अमाशय में होता है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत लाभों का वितरण जो है ना कब शुरू हुआ, बताइए।
कह रहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभों का वितरण कब से शुरू हुआ, बताइए। तो 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 1 मिनट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिए। इसका जो उत्तर होगा ना 56 का, देखिए 56 में कह रहा है ना, 56 में कह रहा है, 1 मिनट, 56 में देखिए कह रहा है ना कि मानव, यहाँ पे आमाशय नहीं होगा, इसका उत्तर जो है ना आपका छोटी आंत होगा। क्या होगा, छोटी आंत होगा। इसको सुधार लीजिए। कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, मतलब कंप्लीट डाइजेशन बोला है, मतलब जो पूर्ण पाचन होता है ना, आहार नाल के किस भाग में जाकर संपन्न होता है, ये होता है आपका छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है। तो याद रखिएगा कि मानव पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में जाकर क्या होता है, संपन्न होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मार्च 2026 में। कब हुआ, मार्च 2026 में। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभों का वितरण मार्च 2026 से जो है ना शुरू हुआ। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रानी दुर्गावती योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करने की योजना घोषणा की है, बताइए। कह रहा है कि रानी दुर्गावती योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है, बताइए। कौन सा राज्य किया है। तो 58 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, छत्तीसगढ़ है। क्या है, तो छत्तीसगढ़ है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने अजमेर राजस्थान से किस बीमारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जो है ना शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने अजमेर राजस्थान से किस बीमारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सर्वाइकल कैंसर। क्या होगा, तो सर्वाइकल कैंसर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का, रहा है कि भारत में वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, मतलब सही नहीं पूछा है कि भारत में वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि वित्त आयोग के बारे में करा यह अनुच्छेद 280 के तहत गठित है वित्त आयोग, ये क्या है, तो सही है। दूसरा करा वित्त आयोग का गठन जो है ना प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तीसरा करा यह केंद्र राज्य कर वितरण की सिफारिश करता है, ये भी क्या है, तो सही है। चौथा करा कि इनकी सिफारिशों संसद के लिए बाध्यकारी होती है, क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा, सूची 1 में क्या है, तो संत है, सूची 2 में क्या है, दर्शन संप्रदाय है। कौन सा संत का जो है ना क्या दर्शन या संप्रदाय, इसके बारे में मिलान करना है। तो देखिए पहला जो है रामानुज, रामानुज का क्या होगा, तो रामानुज का बोलेगा तो विशिष्टाद्वैत होगा, और माधवाचार्य का बोलेगा तो माधव, माधव मतलब क्या होगा, द्वैत होगा, और बल्लभाचार्य का पूछेगा तो शुद्ध द्वैत होगा, और निम्बार्क का बोलेगा तो द्वैतवाद्वैत होगा। यहाँ पे उत्तर जो है ना 1 2 3 4 यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि सूरत विभाजन 1907 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि सूरत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है न गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है सूरत विभाजन के बारे में, कह रहा है यह कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन था, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि बीजी तिलक और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, भी क्या है, सही है। चौथा कह रहा है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पारित हुआ था, ये क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि WPI और CPI मुद्रास्फीति के बीच मुख्य अंतर जो है ना क्या है, बताइए। WPI और CPI मुद्रास्फीति के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो 65 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, CPI सेवाएं शामिल होती है, मतलब CPI में सेवाएं शामिल होती है, WPI में क्या होता नहीं होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भुगतान संतुलन BOP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, मतलब भुगतान संतुलन के बारे में विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है, देखिए पहला कथन कर रहा है ना, पहला कथन कर रहा है कि भुगतान संतुलन के बारे में, तो पहला कथन कर रहा है भुगतान संतुलन के बारे में, कर रहा है चालू खाते में वस्तुएं एवं सेवाओं का व्यापार शामिल होता है, क्या है, सही है। दूसरा कर रहा है पूंजी खाते में FDI एवं FPI शामिल होते हैं, भी क्या है, सही है। तीसरा कर रहा है कि प्रेषण चालू खाते का हिस्सा है, भी क्या है, सही है। चौथा कर रहा है कि भारत का चालू खाता प्राय घाटे में रहता है,
ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 चारों कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करा कि लाफर वक्र किसके बीच का संबंध को दर्शाता है बताइए। लाफर जो वक्र है ना किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कर दर एवं क्या है कर राजस्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया है, चारों में से कितने कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन करा हिमालय की उत्पत्ति के बारे में करा हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवसादों से हुई है, क्या है सही है। दूसरा करा हुआ भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के विसरण से बना है, ये भी क्या है सही है। तीसरा करा हिमालय एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, ये भी क्या है सही है। चौथा करा हिमालय को टर्सरी कल्प से बनी पर्वत श्रृंखला माना जाता है, ये भी क्या है सही है। यहाँ पे चारों कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। सभी 4 मतलब चारों कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया। कह रहा है कि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि यह बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जा सकता है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन के बाद आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, ये भी क्या है तो सही है। तीसरा करा इसकी घोषणा हेतु मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है, ये भी क्या है सही है। चौथा करा इसकी संसदीय अनुमोदन साधारण बहुमत से होती है, क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 70 करा कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। करा भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1969 में। कब हुआ 1969 में हुआ। चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि एक सींग वाले गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला जो गैंडा है ना भारत में कहाँ पाया जाता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा असम में। कहाँ पाया जाता है तो असम में जो है ना एक सींग वाले गैंडा पाया जाता है। कहाँ मानस वन जीव अभयारण्य में, जो कहाँ है तो असम में है। ठीक है चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 आप इंग्लिश से क्वेश्चन है करा फाइंड द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड क्राइसिस, बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्राइसिस होगा। नेक्स्ट है करा कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम होल, बताइए। करा कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम होल का क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा होली, क्या होगा होली होगा। तो होल शब्द का सही क्रिया विशेषण बोले एडवर्ब के रूप में होली है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि चेंज द नाउन टेरर इनटू द वर्ब फ्रॉम, बताइए। करा चेंज द नाउन टेरर इनटू द इट्स वर्ब फ्रॉम, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा टेरिफाई होगा, क्या होगा टेरिफाई होगा। चलिए आगे देखिए करा कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड डिस्ट्रिक्ट, बताइए डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डिसीटफुल होगा, क्या होगा डिसीटफुल होगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि संबंधक की तरह कार्य करता है और मुख्य रूप से जो है ना पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि संबंधक की तरह कार्य करता है और मुख्य रूप से पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एबेसिक अम्ल, क्या होगा तो एबेसिक अम्ल होगा। चलिए आगे देखिए करा कि ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा नामक पौधे में प्राकृतिक रूप से वनस्पति प्रजनन पौधे के किस भाग द्वारा होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि ब्रायोफिलम मतलब पत्थर चट्टा नामक पौधे में प्राकृतिक रूप से वनस्पतिक प्रजनन वेजिटेटिव प्रोपेजेशन पौधे के किस भाग द्वारा होता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पत्तियों के किनारों पर मौजूद कलिकाओं द्वारा। नेक्स्ट है करा कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्विसंकर क्रॉस प्रयोग में जब 2 अलग अलग लक्षणों को एक साथ अध्ययन किया गया तो F2 पीढ़ी में प्राप्त फिनोटाइप अनुपात क्या था, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 9:3:3 क्या होगा 9:3:3:1 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि पेप्टिक अल्सर जो आमाशय या छोटी करा कि पेप्टिक अल्सर जो है ना जो आमाशय या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से की परत में दर्दनाक घाव कर देता है मुख्य रूप से किस रोगजनक के संक्रमण के कारण होता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा हेलिकोबैक्टर क्या होगा पायलोरी होगा। नेक्स्ट है करा कि ऊर्जा प्रवाह के नियम के अनुसार एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में जो है ना बदलते हैं, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करा, ऊर्जा प्रवाह के नियम के अनुसार एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करके उसे रासायनिक मतलब खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1%। कितना होगा, 1% होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 करा कि जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद जो है ना प्राप्त होता है, बताइए। कह रहा है जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा एथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा, एथेनोइक अम्ल होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 करा है कि यहाँ पे देखिए आपका समान पदार्थ में बने हुए दो तारों, यहाँ पे देखिए इसको हल करना पड़ेगा। कह रहा है कि समान पदार्थ में दो बने तारों के अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल का अनुपात 1:10 है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:5 है। यदि 10 वोल्ट की एक ही बैटरी में अलग अलग इन दोनों तारों के सिरों को संयोजित किया जाता है तो इन दोनों तारों में प्रवाही धाराओं का जो अनुपात होगा ना ज्ञात करने बोल रहा है। इसका अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 1:4। क्या होगा, तो 1 अनुपात जो है ना 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हल कीजिएगा तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 करा कि 26 फरवरी 2026 को भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन स्टेट इनोवेशन मिशन SIM किस राज्य में लॉन्च किया गया, बताइए। करा कि 26 फरवरी 2026 को भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया आपका त्रिपुरा में। कहाँ किया गया, त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है कि ऑरेंज इकोनॉमी जिसका उल्लेख केंद्रीय बजट 2026 तथा भारत सरकार की घोषणाओं में किया गया है, बताएं कि इस ऑरेंज इकोनॉमिक शब्द को पहली बार किस बैंक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, बताइए। ऑरेंज इकोनॉमी जिसका उल्लेख केंद्रीय बजट 2026 तक भारत सरकार की घोषणाओं में किया गया है, बताएं कि इस ऑरेंज इकोनॉमिक शब्द को पहली बार किस बैंक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक IDB के द्वारा जो है ना बनाया गया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 का रहा है कि भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है ना किसे मिला है। भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा चेन्नई पेट्रोलियम को। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 86 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, बताइए। राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है ना कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आई करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था ढाका में। नेक्स्ट आई करें कि पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है, बताइए। तो पीली क्रांति का जो संबंध पूछेगा तो किससे होगा, तो आपका तिलहन उत्पादन में वृद्धि से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आई करें निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है, बताइए। अंतर महाद्वीपीय देश पूछेगा तो क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा तुर्की और क्या है, जॉर्जिया है। नेक्स्ट आई करें कालबेलिया लोक नृत्य एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन करा है कालबेलिया लोकगीत पूछा है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि बैंक दर शब्द का जो है ना क्या अर्थ है, बताइए। बैंक दर शब्द का जो है ना क्या अर्थ है। तो यहाँ पे 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर क्या है लगाए जाने वाली क्या है, तो ब्याज दर है, याद रखिएगा। तो बैंक दर क्या है, तो बैंक दर का शब्द का अर्थ पूछा है तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली क्या है, ब्याज दर है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से समय से कितना आगे है, बताइए। ये तो सबको पता है कितना आगे है, तो आपका 5.5 घंटा क्या है, तो आगे है। चलिए आगे देखिए करा है कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। करा है कि कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आई करा कि मालमपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा केरल में। कहाँ मनाया जाता है, केरल में। चलिए आगे देखिए करा है सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित, बताइए। सम्राट अकबर का जो मकबरा है ना किस शहर में स्थित है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे मालमपुरम उत्सव जो है ना यहाँ पे आपका केरल नहीं क्या होगा, तो आपका सुधार लीजिए, यहाँ पे आपका मालमापुरम उत्सव जो है ना यहाँ पे आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु में है। और मालमपुरम उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है
और मालमपुरम जो है उत्सव है ना, ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली शास्त्रीय नृत्य की जो है ना की जाती है। तो यहाँ पे मालमपुरम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 97 करा कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित, बताइए सम्राट अकबर का जो मकबरा है ना किस शहर में स्थित है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी होगा, आगरा में। कहाँ है, तो आगरा में है। तो कह रहा है कि सम्राट अकबर का मकबरा जो है ना कहाँ स्थित है, तो आगरा में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक सूटेबल जिरन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू खालिस्तान यू सून, बताइए। तो 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मीटिंग। क्या होगा, मीटिंग यू क्या होगा, तो सुन होगा। चलिए आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए 99 करा फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इन्फिनिटिव द थीफ वाज मेड खालिस्तान द स्टोलन गुड्स, बताइए। तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टू रिटर्न होगा। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि हिज मोटिव्स फॉर हेल्पिंग द स्ट्रेंजर रिमेन ऑब्लिक्यू, गिव द करेक्ट इंटोनेंस ऑफ द वर्ड ऑब्लिक्यू एज यूज इन द एबव सेंटेंस, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो उपयुक्त वाक्य में जो है ना प्रयुक्त से बोलेगा ऑब्लिक्यू का सही बिलो मतलब एंटोनिम्स पूछेगा तो क्या होगा, तो ट्रांसपेरेंट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और 2 क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो गया तो उसको सुधार कर दिया गया, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना आप ग्रुप को जितना जल्दी ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ होमवर्क सीरीज अच्छे से जो है ना कंप्लीट कीजिए। अभी आपके पास पूरा समय अच्छे से जो है ना अपना तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं और मजबूत भी कर सकते हैं। तो जुड़िए, बहुत सारे लोग जो है ना ज्वाइन कर रखे हैं, तो जुड़िए और अच्छे से जो है ना होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस सेट PY की तीनों को अच्छे जो है करवाया जा रहा है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए और अच्छे से जो है ना सारा क्लास को कीजिए। इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को अच्छे से कीजिए। इसके बाद जो भी बुक आएगा आपको सारा जो है ना करवाया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।